बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 57 साल मुकम्मल कर लेने वाले अफराद को तेलंगाना हुकूमत देगी आसरा पेंशन। अहल अफराद 31 अगस्त तक मी सेवा से दाखिल कर सकते हैं दरखास्तें। यौम आशुरा के मौके पर शहर हैदराबाद में निकाले जाने वाले जुलूस की तैयारियां मुकम्मल। महकमे पुलिस ने जुलूस के रास्तों को मद्देनजर रखते हुए आयत की ट्रैफिक की पाबंदियां, मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने गाड़ी सवारों को मशवरा। बीबी का अलावा में अकीदतमंदों के पहुंचकर हाजिरी और नजराने पेश करने का सिलसिला जारी। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने दी हाजिरी। तेलंगाना की मारूफ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी कार्वी के MD पार्थसारथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंक से लिए गए कर्ज को ना चुकाने के इल्जाम में CCS पुलिस ने की कार्रवाई। फेक इंडियन करेंसी प्रिंटिंग एंड सर्कुलेटिंग गैंग को हैदराबाद पुलिस ने किया बेनकाब। 5 अफराद गिरफ्तार, 16 लाख की जाली करेंसी जब्त। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में जबरदस्त बारिश, तालाब और कुंटे लबरेज, फसलों को पहुंचा नुकसान। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशकश। और अब खबरों की तफसील। 57 साल यानी 57 ईयर्स मुकम्मल कर लेने वाले तेलंगाना के शहरियों को हुकूमत ने आसरा पेंशन देने का ऐलान किया है। इसके लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने 57 साल मुकम्मल करने वालों को आसरा पेंशन हासिल करने के लिए 31 अगस्त तक दरखास्तें दाखिल करने को कहा है। तमाम अहल अफराद अपने करीबी मी सेवा और ई सेवा सेंटर्स से दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। याद रहे कि दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। दरखास्त गुजारों को चाहिए कि वो दरखास्त के साथ अपनी एक तस्वीर और आधार कार्ड की जेरोक्स लाजमी तौर पर फॉर्म के साथ मुंसलिक करें। दरखास्त दाखिल करने वालों से हुकूमत ने सर्विस फीस वसूल ना करने की हिदायत दी है। दरखास्त दाखिल करने वालों की देही इलाकों में सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपए और शहरी इलाकों में 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा आमदनी वाले इस पेंशन के लिए अहल नहीं रहेंगे। वोटर्स शनाख्ती कार्ड की उम्र को अहमियत दी जाएगी। राशन कार्ड होल्डर्स ही इस पेंशन के हकदार होंगे। यौम आशुरा यानी कल जुमे को पुराने शहर हैदराबाद में निकाले जाने वाले तारीखी बीबी के अलम के जुलूस के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमे पुलिस ने जुलूस के रास्तों को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक की पाबंदियां आयद की हैं। हुक्काम ने बताया कि ये पाबंदियां जुमे को सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक नाफिजुल अमल रहेंगी। जुलूस डबीरपुरा में वाक़े बीबी का अलावा से रिवायती अंदाज में हाथी पर बरामद होगा, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ चादर घाट पर इख्तिताम पजीर होगा। इन रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। गाड़ी सवारों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। वहीं जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए महकमे पुलिस, बल्दी और दीगर की जानिब से मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। पुराने शहर हैदराबाद के डबीरपुरा में वाक़े बीबी का अलावा में अक़ीदतमंदों की जानिब से पहुंचकर हाज़िरी और नजराने पेश करने का सिलसिला जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीबी का अलावा पहुंचकर हाज़िरी दी और धट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज डबीरपुरा इलाके में वाक़े बीबी का अलावा पहुंचकर हाज़िरी दी और धट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना में अमन के लिए दुआ की। इस दौरान वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि यौम आशूरे के मौके पर निकाले जाने वाले तारीखी जुलूस के लिए हुकूमत की जानिब से मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी जो है अच्छे से अच्छे इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से और हमारे पूरे डिपार्टमेंटों की तरफ से जो है, बल्दिया की तरफ से, GHMC, वाटर वर्क, सब पूरे अच्छे से अच्छे इंतजाम जो है KCR साहब की गवर्नमेंट में हो रहे हैं
और केसीआर साहब की गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है। अल्लाह के करम से जो है जो मुहर्रम है इसका सब लोग एहतराम करना चाहिए। इसको एहतराम करके इसके लिए जो है ना बिल्कुल अपन जो है बिल्कुल ये मुहर्रम का 1 महीना पूरा इसका एहतराम करना है। लोग शहादत तक बोल के नहीं, ये पूरा महीना एहतराम करना है। इसमें मजलिसें चलते वो चलते हर चीज़। पुलिस से भी मेरी अपील है कि मजलिसों में भी जो है ज़रा कॉपरेट करना है। सब लोग मिलके जो है मजलिसों को भी जो है सपोर्ट करना है। सब अपने से जो हो सकता है जो है आजू बाजू के नेबर्स भी सपोर्ट करना है, क्योंकि किसी के मज़हब में कोई भी एतराज़ नहीं करना चाहिए। और सब लोग मिलकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के जो है ना सब मिलके अपने अपने मज़हब का एहतराम करना है। और हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में इंडिया में नंबर 1 गवर्नमेंट केसीआर साहब की है। हर मज़हब का एहतराम करते हैं हमारे केसीआर साहब। और मुहर्रम का खुसूसन ख़ास तौर पे जो है ना एहतराम करना है, क्योंकि इमाम हुसैन, बीबी फातिमा, हज़रत अली, ये सब हम भी जो है ना डेली बगैर नाम लिए के रहते नहीं, क्योंकि ये बहुत हमारे को बख्शाने वाले ये लोग हैं आखिरी में। तो हम इनका जो है ना बहुत दिल से जो है ना एक के ऊपर उपराटी नहीं, बिल्कुल दिल से हम जो है ना इसका एहतराम करना है। रोज़े रहना है, इबादत करना है, इनके लिए दुआ करना है। इनके लिए जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो है खाने खिला के गरीबों को तकसीम करना है, शरबत बांटना है। जो अपने से सवाब का काम हो सकता है करना है, और नमाज़ें पढ़ना है, दुआ करना है इनके लिए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने आज पुराने शहर हैदराबाद के डबीरपुरा इलाके में वाक़ बीबी का अलावा पहुंचकर हाज़िरी दी और धट्टी नज़र की। इस मौके पर शर्मिला ने तेलंगाना के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करने का अज़्म किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन ने हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी, हम भी तेलंगाना के आवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे। हमें आपकी दुआ की ज़रूरत है। नीचे करो भाई। बीबी फातिमा is the icon of secularism. सईद भाई थोड़ा लोगो। My father YSR has great regard for Bibi Fatima and her son Imam Hussain. जिस तरह से इमाम हुसैन हक के लिए आवाज़ उठाते थे, हम भी तेलंगाना की आवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे। हमें आपकी दुआ की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। यौम आशूरा के मौके पर ज़ियारत आसार मुबारक का एहतमाम बाद नमाज जुमा खानकाह हुसैनिया छाबरा एनक्लेव टोली चौकी में होगा। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म होगा। आशिक़ाने अहले बैत से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिश की गई है। वरंगल शहर के इलाके चिंतल में आज बरक़ी वोल्टेज में अचानक इजाफे से इलाके के कई मकानों में टीवी, फ्रिज, एसी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल अशिया जल गए और शहरियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मुकामी SIO के ज़िम्मेदार अहमद अली ने कहा कि गुज़िश्ता कई महीनों से इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस के वाक़यात पेश आते जा रहे हैं। इस बारे में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जानकारी भी दी गई, ताहम कोई मुस्बित नतीजा नहीं निकला। मुतासिरा लोगों ने उन्हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की वजह से हुए नुकसान की भरपाई का मुतालबा किया। टीवी में फुटबॉल की आवाज आई, पूरा धुआं आ गया, करंट ज़्यादा आ गया, फुल वोल्टेज हो गया, जल गई, फ्रिज जल गई। देख रहे हैं अभी इसमें जो है एक फ्लक्चुएशंस हो रहे थे बार बार इसके अंदर, पावर के अंदर कम ज़्यादा होने की वजह से जो है हम लोग अथॉरिटीज़ को बार बार जा कर के बताए थे कि यहाँ पे जो इश्यू चल रहा है कि इस वजह से कुछ गैजेट्स जो है अप्लाइंसेस ख़राब हुए बोल के। तो ये 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, सितंबर के अंदर जो है फिर हम लोग बार बार बोलने के बाद एड्रेस नहीं कर रहे, तो फिर हम जो है एक ट्वीट करें TSNPDCL को, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि आप लोगों का एड्रेस वगैरह आप लोग बोलो बोल के बोले। तो हम लोग 1-2 दिन वेट किए उसके बावजूद। तो 2 दिन के बाद जो है SIO चिंतल की वजह से तरफ से जो है हम लोग हमारा एक लेटर लिख के जो है जो इशू फेस कर रहे हैं उसको जा कर के 12 तारीख सितंबर को 2020 में जो है एड्रेस किए। तो उसके बाद फिर उसी दिन जो है एक्शन लिया गया कि ये लोग लेके आ करके यहाँ पे ट्रांसफार्मर चेंज कर दिए। अब बारिश होती तो यहाँ पर स्पार्क आता, आंच जैसा होते रहता, तो ये कंटिन्यूस इशू होता था।
तो अब वो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन आज जो है, आज की तारीख में आज सडन एक हाई पावर हाई वोल्टेज की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे कई फैमिलीज़ के अंदर जो है कई एसी ख़राब हो गए, कई लोगों के जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़राब हो गए, कई लोगों के टीवी ख़राब हो गई, ये सारी चीज़ें हुई है। हम लोग जो है फिर ऑन द स्पॉट हमारे यहाँ के लोकल लीडर्स को कॉल किए, फिर एई को कॉल किए मुस्तकिल। तो उसके बाद कुछ देर बाद जो है 1-2 घंटों बाद एई साहब आ गए, फिर उसके बाद एडी साहब आए, फिर उसके बाद हमारे कारपोरेटर साहब वगैरह जो है आए। उसके बाद ये सारी चीज़ें वो लोग देखे और एडी साहब जो है यहाँ पे जारी कर दिया, हुक्म जारी कर दिया कि जो है जितने घरों में जो हुआ, हम लोग डिमांड भी किए कि उनको कंपनसेशन मिले। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लॉस हुई लोगों की। आप यहाँ पे आसपास में देखेंगे कि एक की एसी जल गई तो वो कवर में उठा के लेके आए, मतलब इतना ज़्यादा जो है हाई वोल्टेज था। तो इस इशू को वो लोग जो है इंशाल्लाह एड्रेस करते बोले, लेकिन कंपनसेशन का कोई वादा नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं कहे। सिर्फ जो है वहाँ पर सिर्फ डेटा लेकर के गए कितने लोगों का कितना लॉस हुआ। आरमूर में वाक़ श्री चैतन्य स्कूल मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ PDSU और TPLA तंजीम के ज़िम्मेदारों की जानिब से आरमूर मंडल एजुकेशन ऑफिसर गंगाराम को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर PDSU आरमूर डिवीज़न सदर M नरेंद्र और प्राइवेट लेक्चरर्स एसोसिएशन के सदर जाकिर हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर श्री चैतन्य स्कूल में प्राइमरी सेक्शन इंचार्ज विजय कुमारी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी, जिसको फौरी तौर पर पहले निज़ामाबाद और फिर हैदराबाद के निम्स अस्पताल में शरीक करवाया गया। ताहम इलाज के दौरान विजय कुमारी की मौत हो गई। विजय कुमारी की मौत के लिए स्कूल मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुतवफ़ी विजय कुमारी के अफराद ख़ानदान को 10 लाख रुपए इमदाद देने का भी मुतालबा किया गया। చైతన్య కార్పొరేట్ స్కూల్లో విజయ కుమారి అనేటువంటి టీచరు, ప్రైమరీ సెక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ టీచరు ఆగస్టు 15వ తారీఖు నాడు స్పృహ కోల్పోయి కింద పడిపోవడం జరిగింది. అదే సమయంలో మేడంని ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఆర్మూర్లో మాదని కాదని చెప్పేసి హైదరాబాద్ తీసుకుపోవాలని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు చెప్పడం ద్వారా మేడంని హైదరాబాద్ నిమ్స్ హాస్పిటల్కి తీసుకుపోగా అక్కడ వైద్యం అందిస్తున్నటువంటి క్రమంలో నిన్న సాయంత్రం టైంలో మేడము మరణించడం జరిగింది. ఇది యావత్ టీచర్ లోకానికే కొంతవరకు బాధాకరమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి PDSU అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రైవేట్ లెక్చరర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున మేము ఆ యాజమాన్యానికి ప్రభుత్వానికి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఆ మేడంకి 2 పాపలు ఉన్నారు. అదేవిధంగా వారి కుటుంబానికి కూడా ప్రభుత్వం నుంచి సహాయ సహకారాలు కూడా అందించాలని చెప్పేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈ మరణము చనిపోవడం అనేది కొంతవరకు యాజమాన్యము ఒత్తిడి వల్ల అనేది కూడా మేము ఆరోపిస్తున్నాము. కాబట్టి దీనిపైన విచారణ చేసి యాజమాన్యాలు కూడా ఆ కుటుంబాన్ని ఆర్థికంగా కావచ్చు, ఆ 2 పిల్లల్ని పూర్తిగా ఎడ్యుకేషన్ అయ్యే వరకు కూడా వారిద్దరిని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా యాజమాన్యాన్ని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ప్రభుత్వం నుంచి కూడా కేసీఆర్ చెప్పినట్టుగా ఏదైతే టీచర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఆదుకుంటామని చెప్పేసి నిరుద్యోగ భృతి కింద పైసలు ఇస్తున్నారు. అది చెప్పడం వరకే ఆగింది కానీ చేతల్లో లేదని చెప్పేసి ఇప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంది. తక్షణమే ప్రభుత్వ సహాయం కింద 10 లక్షలు కూడా మా మేడం కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में तेलंगाना की मारूफ कंपनी कार्वी के MD पार्था सारथी को बैंक से लिए गए खर्च को ना चुकाने के इल्ज़ाम में CCS पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने CCS जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश मोहंती और दीगर अहदेदारों के हमरा इस ज़िम्न में आज एक प्रेस मीट मुनक्किद की। इस मौके पर CCS जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश मोहंती ने बताया कि पार्था सारथी को
इंडसइंड बैंक से लिए गए कर्ज को ना चुकाने और फंड्स को किसी दूसरे बैंक को देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है, जबकि HDFC बैंक ने भी पार्थसारथी के खिलाफ ऐसे ही 2 मामले दर्ज करवाए हैं। बैंकों ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया है कि पार्थसारथी के कार्वी ग्रुप ने गैर कानूनी तरीके से अपने ग्राहकों के शेयर्स गिरवी रखे और कर्ज हासिल किया। गौरतलब है कि 2020 नवंबर में सेबी ने कार्वी को डिफॉल्टर करार दिया था। फिलहाल पार्थसारथी जुडिशियल कस्टडी में है। వచ్చింది that 137 crores worth of ఒక loan was availed by Karvi Stock Broking Limited by pledging కొన్ని సెక్యూరిటీస్ ని ప్లెజ్ చేయడం చేసి ఈ లోన్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ కంపెనీ ఈ స్టాక్ బ్రోకింగ్ కంపెనీ ఏం చేసింది, క్లయింట్ షేర్స్ ని సొంత అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని సొంత షేర్స్ చెప్పుకొని ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ దగ్గర ప్లెజ్ చేసి వర్కింగ్ క్యాపిటల్గా లోన్ తీసుకున్నది. ఆ లోన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్గా ఫర్ ఇట్స్ ఓన్ పర్పస్ ఉండాలి, కానీ ఆ లోన్ తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ రిలేటెడ్ ఆర్ సబ్సిడరీ కంపెనీస్కి ఆ డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. సో వీళ్ళ దగ్గర సంవత్సరాల నుంచి లోన్ తీసుకుంటున్నారు, లోన్ రీపే చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా తీసుకుంటున్నారు. బ్యాంక్ ఏమనుకుంటుంది దట్ దిస్ ప్లెజ్డ్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ దట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ బ్రోకర్, కానీ అసలు అది క్లయింట్ వాళ్ళ షేర్స్. సో 2019లో దీని మీద నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ సెబీ ద్వారా ఒక ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది బేస్డ్ ఆన్ ద కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ సర్టన్ క్లయింట్స్. అది ఎంక్వైరీ చేసినాక 2020లో సెబీ దీని కేఎస్బిఎల్ని బ్యాన్ చేసేసింది ఫ్రమ్ స్టాక్ బ్రోకింగ్. సో ఈ అండ్ వాట్ సెబీ డిడ్ వాజ్ ఉన్న ప్లెడ్జ్ అయిన షేర్స్ని డీప్లెజ్ చేసి ఈ డీమ్యాట్ అకౌంట్స్ కూడా తర్వాత కొన్ని వేరే స్టాక్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో దీంతో ఏమైంది, ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఇచ్చిన ఏ బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చింది ఆ లోన్ అగేన్స్ట్ ఉన్న కొలాటరల్ జీరో అయిపోయింది, ఎందుకంటే ఆ షేర్స్ అన్నీ డీప్లెజ్ అయిపోయినాయి. సో దెర్ వాజ్ నో కొలాటరల్, తర్వాత లోన్ కూడా డిఫాల్ట్ అయిపోయినారు. సో వాజ్ డన్ ఆన్ దిస్ కేస్. అవన్నీ తర్వాత ఎవిడెన్స్ చాలామంది ఈ కస్టమర్స్ ఆఫ్ కార్వి స్టాక్ బ్రోకింగ్ ఎవరు షేర్స్ ప్లెడ్జ్ అయిపోయి వాళ్ళు లోన్ తీసుకున్నారు వాళ్ళ ఎవిడెన్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగినాక ఈరోజు అరెస్ట్ చేసాము మార్నింగ్. సో అది జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి కోర్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది, ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్. हैदराबाद पुलिस ने फेक इंडियन करेंसी प्रिंटिंग एंड सर्कुलेटिंग गैंग को बेनकाब कर दिया। वेस्ट जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने 5 अफराद को जाली करेंसी प्रिंटिंग और सर्कुलेटिंग के जुर्म में गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 16 लाख रुपए पर मुश्तमिल जाली करेंसी नोट्स, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप और नोटों की प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया जब्त कर ली। बताया जा रहा है कि मज़कूरा गैंग गुज़िश्ता 2 महीनों से इस काम में सिद्दीपेट टाउन से सरगर्म है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से काउंटरफीट करेंसी प्रिंटिंग और सर्कुलेशन का एक गैंग 5 मेंबर गैंग का टास्क फोर्स के तरफ से गिरफ्तारी हुआ और अभी तक काउंटरफीट करेंसी वर्थ ₹16 लाख और उसके साथ कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का रिकवरी हुआ है। आज हमारे OSD टास्क फोर्स राधा किशन साहब के लीडरशिप में ये ऑपरेशन में 5 जो ऑफेंडर्स क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया, उनका नाम है चुक्कापुरम संतोष कुमार, जानकी साई कुमार, धर्माजी नीरज कुमार एलियस पिंटू, जालीगम राजू और सुंकरी श्रीनिवास। उनके पास से 500 डिनोमिनेशन का फेक करेंसी, 200 डिनोमिनेशन का फेक करेंसी रिकवरी हुआ और इसके साथ कैनन प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप और बाकी सब चीज़। ये संतोष कुमार सिद्दीपेट का रहने वाला है, जानकी साई कुमार भी सिद्दीपेट का रहने वाला है, नीरज कुमार ये भी सिद्दीपेट का है, जालीगम राजू भी सिद्दीपेट का है और इसमें जो एक 5th मेंबर है सुंकरी श्रीनिवास, ये एक्चुअली मार्च 2020 में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
से एक डिसमिस्ड कांस्टेबल ऑफिसर है। ये पहले वेस्ट बंगाल में सर्विस किया, फिर जम्मू एंड कश्मीर में भी सर्विस किया और इसकी लास्ट पोस्टिंग गुजरात में थी, जहां से ये डिसअपियर हो गया और उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तरफ से, जिसे कहते हैं डिजर्टर, भगोड़ा जो वर्ड यूज होता है, उसमें उसको नौकरी से निकाल दिया गया। इसमें कुछ खास फर्क जो है करेंसी में, एक तो ओरिजिनल में एम्बॉसिंग होता है, इसमें एम्बॉसिंग नहीं है, और लेफ्ट मार्जिंग में जो 5 लाइंस है वो इस डुप्लीकेट में नहीं है। फिर हिंदी में जो लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, उसमें भी एम्बॉसिंग रहा है, इसमें डुप्लीकेट में नहीं है। और जो सिक्योरिटी लैमिनेटेड थ्रेड है, ओरिजिनल में वो बाई कलर है, मल्टी कलर है, ब्लू और ग्रीन का मिक्स, जो कि एक एंगल से करने में दिखता है। इस डुप्लीकेट में वो सिंगल कलर है और वो स्ट्रेट है। गांधी अस्पताल असमत दरी मामले में लापता मुतासरा खातून का पता चल गया है। इस केस की तफ्तीश के दौरान मजीद मुस्बित पेशरफ्त हुई है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि केस को हल कर लिया गया है। अंदरून 3 दिन इस केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। తెలుసు ఈ కేస్ లాస్ట్ 3-4 డేస్ లో 500 పైన సీసీటీవీ కెమెరాకి ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది. మోర్ దాన్ 800 అవర్స్ ఆఫ్ విజువల్ ఫుటేజ్ की एनालिसिस జరిగింది అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్, డైరెక్ట్ విట్నెసెస్, తర్వాత ఇండైరెక్ట్ విట్నెసెస్, మోర్ దాన్ 200 పర్సన్స్ की एग्जामिनेशन జరిగింది, ఇంక్లూడింగ్ lot of staff of Gandhi Hospital and other areas. ఇది ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఉంది. మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్, తెలంగాణ పోలీస్కి ఇది టాప్ ప్రయారిటీ. దట్ ఏ పరిస్థితిలో ఫస్ట్ టు ప్రివెంట్ ఎ క్రైమ్, ఇన్ కేస్ ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ దెన్ ఒక షార్టెస్ట్ టైంలో డిటెక్ట్ చేయాలి క్రైమ్. ఈ డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్లో చాలా సెన్సిటివిటీస్ ఉన్నాయి. कंपेयर टू एनी अदर क्राइम अगेंस्ट विमेन की इन्वेस्टिगेशन लो ऑनरेबल पार्लियामेंट तरफ नुंची एक्ट्स पास अयिंदी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तरफ नुंची गाइडलाइंस उन्नाई, एम चेयाली, डूज एंड डोंट्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक, इदिलो चाला रिस्ट्रिक्शंस उन्नाई. नेशनल कमीशन ऑफ विमेन तरफ नुंची गाइडलाइंस उन्नाई. दैट इज वाई अनलेस एंड अंटिल वी हैव एवरीथिंग इन फुल डिटेल वी शुड नॉट मेंशन. एंड ए परिस्थितिलो any information which is affecting the dignity of a woman, dignity and honor of a woman sandarbhamlo, we should never talk about anything. In next 2-3 days lo case is solve ayindi. Case lo anta em mystery lev, em missing links kuda lev. Only thing that honorable court samaksham lo etla present cheyali so that it is accepted in a uniform way. ఈ both cases ki nenu मी अंदर की रिक्वेस्ट है। रच्चगोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा है कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इक़दामात के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं और खवातीन की स्मगलिंग को रोकने के लिए प्रज्वला नामी तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता 25 साल से इक़दामात किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने इस तंजीम के क़याम के 25 साला तकमील के मौके पर मुनक़िदा रन को उप्पल इलाके में झंडी दिखाई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि रियासत में ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई शी टीमें बेहतर मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और लड़कियों से छेड़खानी करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कई अफराद की काउंसलिंग भी की जा रही है। సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్, దాదాపు $150 బిలియన్ అది ఇండస్ట్రీ. లాస్ట్ 25 ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఎవరు బాధితులు ఉన్నారు ఆ సర్వైవర్స్కి పునర్వాస సౌకర్యం, పోలీస్తో పాటు రెస్క్యూ చేయడం, తర్వాత ట్రాఫికర్స్ని శిక్ష పడినట్లు పక్కా అది ఆ కేసెస్ కన్విక్షన్ కోసం ప్రయత్నం చేయడం, రేప్ సర్వైవర్స్కి కూడా వాళ్ళకు కూడా పునర్వాస సౌకర్యం, ఆ కేసెస్లో ఉన్న సెక్స్ ఆఫెండర్స్కి కూడా శిక్ష పడినట్లు ఆ కేసెస్ని కన్విక్షన్ వరకు ఫాలో చేయడం, ఆ పని చేస్తున్న ఈ ప్రజ్వల సంస్థ, ఆ ప్రజ్వల సంస్థ సర్వ పద్మశ్రీ డాక్టర్ సునీతా కృష్ణన్ మ్యామ్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ మన ఉప్పల్లో 1 కిలోమీటర్ ఎండ్ స్లేవరీ అని రన్ ఆ ప్రోగ్రామ్ అది టేకప్ చేశారు. ఈ 25 ఇయర్స్ అయిన సందర్భంగా ఒక
ఒక కాఫీ టేబుల్ బుక్ కూడా వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు మన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ రాజేష్ గారు, తర్వాత చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ రంగారెడ్డి జిల్లా చైర్పర్సన్ నరేందర్ రెడ్డి గారు, మా ఏసీపీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్ అందరు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. దాదాపు 500 మంది ఈ రన్లో కూడా పార్టిसिपेट అయినారు. सिकंदराबाद के YMCA चौराहे पर एक 75 साल खातून सड़क हादसे में हलाक हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खातून आरटीसी बस से नीचे उतर कर जा रही थी कि वो अचानक बस के पिछले हिस्से में गिर पड़ी और मौके पर ही दम तोड़ गई। खातून की शनाख्त लक्ष्मी कांतम्मा के तौर पर की गई है। मुंडा मार्केट पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा किया और एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। आदिलाबाद TSRTC बस डिपो के अहाते में एक्सीडेंट फ्री वीक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में MVI श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने RTC ड्राइवर्स से कहा कि सफ़र को राहत बख्श बनाना ड्राइवर्स की अहम जिम्मेदारी होती है। गाड़ी चलाते वक्त अपने दिमाग को तमाम उलझनों से महफूज रखना चाहिए, तभी सफ़र को राहत बख्श बनाया जा सकता है और मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं DVM आदिलाबाद P रमेश और DMS जनार्दन ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए ड्राइवर्स को ज़रीन मशवरे दिए ताकि हादसात से महफूज रहा जा सके। इस मौके पर असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक राजशेखर, MFC राजेंद्र, रिजर्वेशन इंचार्ज सैयद अहमद हुसैन के अलावा RTC मुलाजमीन, कंडक्टर्स, मैकेनिक्स, सुपरवाइजर्स और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि ये प्रोग्राम 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। మన డిఎం గారు చెప్పినట్టుగా మనం సురక్షిత ప్రయాణానికి ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేయమని స్లోగన్స్ పెడుతున్నాం. కాబట్టి దాన్ని మనము నిజం ఉంది. ఎందుకంటే అది ప్రతి ఒక్కరు ఒప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ సురక్షిత ప్రయాణానికి ఆర్టీసీని ఆశ్రయించడం అనేది అది ముమ్మాటికి నిజమైన స్లోగనే. దాన్ని మనం అట్లనే కంటిన్యూ చేయాలి. ఎందుకంటే 50 మంది ప్రాణాలు డ్రైవర్ చేతిలో ఉంటాయి కాబట్టి మరి వాళ్ళందరినీ క్షేమంగా వాళ్ళ గమ్యస్థానం చేయాలంటే మీ విధిని, మీ డ్యూటీని సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తేనే వాళ్ళు క్షేమంగా వాళ్ళ ఇంటికి చేయగలుగుతారు. అంటే నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో అతి క్లిష్టమైన ఉద్యోగం ఏదైనా ఉందంటే డ్రైవర్ ఉద్యోగం. నాకు ఇష్టమైన ఉద్యోగం ఏది లేదు. 100%. ఎంత పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా, దేశాధినేత అయినా కూడా ఆయనకు ఆయన పనిచేసే టైంలో కొంచెం ఊపిరి తీసుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందుకే డ్రైవర్ను రథసారథి ఒక భగవంతుని పోలుస్తారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటే రథసారథి. ఫస్ట్ రథసారథి ఆయన లైసెన్స్ లేని డ్రైవరు, మీరంతా లైసెన్స్ ఉన్న డ్రైవర్లు. కాబట్టి ఎందుకంటే మీరు చేసే 10-12 గంటల డ్యూటీలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే సర్వేంద్రియాలు పనిచేస్తుండాలి, చేతులు ఆడుతుండాలి, కాళ్ళు ఆడుతుండాలి, కళ్ళు చూస్తుండాలి, చేతులు అన్నీ కదా. ప్రతి సర్వేంద్రియాలు పనిచేస్తేనే మీరు సక్రమంగా పని నడపగలుగుతారు ఏ ప్రమాదం లేకుండా। तेलंगाना के ज़िला मुत्तहिदा आदिलाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई, जिसके नतीजे में तालाब और कुंटे लबरेज हो गए। ज़िले आदिलाबाद में 12.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़िले के बाज़ार हथनूर में 12, तानसी में 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शदीद बारिश की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा। किसानों ने इस नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। बारिश की वजह से कड़म प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। बारिश की वजह से ज़िले के कई सड़कों पर पानी जमा हो गया और राहगीरों के साथ साथ गाड़ी सवारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशकश की है। शादी तक़रीब में डांसर्स को बुलाना अब गुज़रे ज़माने की बात हो गई है। जदीद दौर में बाज़ दुल्हनें खुद डांस कर रही हैं या फिर नौब्याता जोड़ा ही एक साथ डांस करते हुए
खुशी का इजहार कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड को अपनाने का चलन आम होता जा रहा है। अक्सर सोशल मीडिया पर ब्राइडल डांस वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो अब तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली दुल्हन का भी तेज़ी से वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि दुल्हन ने अपनी ही शादी में दूल्हे और दीगर बारातियों के सामने डांस किया। ये वाक़या तेलंगाना के मंचिर्याल ज़िले में पेश आया। दुल्हन की शनाख्त साई श्रेया के तौर पर की गई है, जिसने तेलुगु फिल्म के एक गीत पर डांस किया। दुल्हन के डांस को देखकर ज़्यादातर मेहमान हैरतज़दा हो गए। उन्हीं मेहमानों में से एक ने इस डांस का वीडियो बनाया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। 57 साल मुकम्मल कर लेने वाले अफराद को तेलंगाना हुकूमत देगी आसरा पेंशन। अहल अफराद 31 अगस्त तक मी सेवा से दाखिल कर सकते हैं दरखास्तें। यौम आशुरा के मौके पर शहर हैदराबाद में निकाले जाने वाले जुलूस की तैयारियां मुकम्मल। महकमे पुलिस ने जुलूस के रास्तों को मद्देनजर रखते हुए आयत की ट्रैफिक की पाबंदियां, मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने गाड़ी सवारों को मशवरा। बीबी का अलावा में अकीदतमंदों के पहुंचकर हाजिरी और नजराने पेश करने का सिलसिला जारी। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने दी हाजिरी। तेलंगाना की मारूफ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी कार्वी के एमडी पार्थसारथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंक से लिए गए कर्ज को ना चुकाने के इल्जाम में सीसीएस पुलिस ने की कार्रवाई। फेक इंडियन करेंसी प्रिंटिंग एंड सर्कुलेटिंग गैंग को हैदराबाद पुलिस ने किया बेनकाब। 5 अफराद गिरफ्तार, 16 लाख की जाली करेंसी जब्त। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में जबरदस्त बारिश, तालाब और कुंटे लबरेज, फसलों को पहुंचा नुकसान। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशकश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।